नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @लेवल यूनियन में। और मैं राकेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के बारे में। साथियों, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सबसे पहले हम सूक्ष्म में जानेंगे कि है क्या और इसके लिए हमें क्या करना है। तो साथियों, बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 ये एक्ट 1970 में बनाया गया था और इसका जो मकसद था वो केवल अस्थायी कार्य के लिए था। यानी जो सीजनल कार्य हैं सिर्फ ये उसके लिए बनाया गया था। सपोज़ कि कोई काम किसी संस्थान में 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 10 दिन के लिए आया है तो ये सिर्फ उसके लिए बनाया गया था। पर आज की स्थिति ये है कि हर जगह सरकारी, गैर सरकारी और सभी संस्थानों में कहीं भी किसी भी कंडीशन पर वो काम करते हैं। तो आज की डेट में यह है कि सबसे अधिक जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ आज किस प्रकार के शोषण हो रहे हैं मैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा डालता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। साथियों, कॉन्ट्रैक्टर के बदलने के साथ ही एक तो जो कर्मचारी जहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जब उसका टेंडर कॉन्ट्रैक्टर का ख़त्म होता है तो या तो उनको निकाल दिया जाता है, और यदि वो कर्मचारी वहीं करना चाहते हैं तो उनसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है वो पैसे की डिमांड करता है। यानी 11 महीने का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है काम करने का तो वो उनसे जो भी वो उचित समझता है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो 20,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक कॉन्ट्रैक्टर है वो पहले ही एडवांस रूप में, नगद रूप में उनसे ले लेता है। और सारे बड़े बड़े सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं, जो मैन पावर सप्लायर हैं, जो हाउस कीपिंग का काम करते हैं कर्मचारी, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, नर्सिंग स्टाफ का काम करते हैं, जो भी कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर काम करते हैं, उन सबको आज की डेट में इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि या तो उनको पहले ही भर्ती के टाइम ही उनसे पैसा ले लिया जाता है, 11 महीने के लिए जॉब की गारंटी दी जाती है, और ये भी गारंटी नहीं है कि 11 महीने वो कर पाएंगे। अगर जब कॉन्ट्रैक्टर का उससे मन भर जाता है या कोई इशू हो जाता है तो उनको 11 महीने की जगह उनको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनको नौकरी से हटा दिया जाता है, और जो पैसा लिया जाता है उनसे नौकरी लगाने के नाम पर वो भी वापस नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हर ठेकेदार जब कॉन्ट्रैक्टर चेंज होता है तो अपने हिसाब से कर्मचारियों के अकाउंट बैंक में खुलवाता है, प्राइवेट बैंक में। उस प्राइवेट बैंक में कर्मचारियों के अकाउंट तो खुलवाता है, पर किसी भी कर्मचारी को उसका एटीएम का पासवर्ड, पासबुक, चेकबुक कुछ भी कर्मचारी तक नहीं पहुंचता है। वो क्या करते हैं, सिर्फ सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं, बैंक के साथ मिल जाते हैं, और मिलने के बाद एटीएम, पासवर्ड, यहाँ तक कि कर्मचारी का मोबाइल नंबर तक भी उस अकाउंट में दर्ज नहीं होता है, और वो अकाउंट खुल जाता है। खुलने के बाद, उस अकाउंट के खुलने के बाद फिर क्या होता है, जो ठेकेदार है वो सरकार की नज़रों में उसके अकाउंट में पूरा पैसा डालता है। यानी अगर वो कर्मचारी ये शो करना चाहे, वो ये बताए कि जी उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये, यानी उनको मिनिमम वेज नहीं दिया जाता, और वो बताना चाहे कि जी उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि उसकी तनख्वाह जब सरकार के रिकॉर्ड में जाएंगे तो अकाउंट में दिखा देंगे ये इसका अकाउंट है और ये इसका पैसा इसके अकाउंट में जा रहा है। पर करते क्या है कि उस अकाउंट का कर्मचारी कोई नॉलेज नहीं है, कर्मचारी को पता ही नहीं होता कि उसका किसी बैंक में अकाउंट भी है। बैंक में अकाउंट ना होने की वजह से या किसी ना होने की वजह से वो क्या करते हैं कि उसके अकाउंट में पैसा डालने के बाद फिर उसके अकाउंट से क्योंकि एटीएम कार्ड और जो एटीएम का पिन और पासवर्ड है वो सब ठेकेदार के पास होता है, वो उसको ले लेते हैं। उसके अकाउंट में पैसा डालने के बाद उसके अकाउंट से सारा पैसा विड्रॉ करते हैं, और विड्रॉल करने के बाद जो कर्मचारी को 10,000, 8,000, 12,000 जो देना है वो देते हैं, और बाकी पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं।
जब कर्मचारी अगर इसकी शिकायत करता है कि जिसको मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि वो मैनेजमेंट, वो कॉन्ट्रैक्टर जा करके कोर्ट में दिखा देता है, जी मैंने मिनिमम वेज दे रहा है, ये इसका खाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं आजकल, बहुत सारी स्थितियां आ रही हैं। और इस कारण से इसमें जो मुख्य भूमिका है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। मुख्य मालिक जो मुख्य नियोक्ता है, ठेकेदार के अलावा जो मुख्य नियोक्ता जो मालिक है इसका, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसकी जिम्मेदारी है। तो आजकल जो ठेका श्रमिकों के साथ ये हो रहा है, ये मैं कहूँगा एक सबसे बड़ा शोषण अगर आज की डेट में हो रहा है तो वो ठेका श्रमिकों के साथ हो रहा है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो निर्माण इंडस्ट्री में हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में है, चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है, चाहे वो सीएनजी पर है, चाहे वो पेट्रोल पंप पर है, चाहे किसी कंटेनर में है, चाहे यार्ड में है, फैक्ट्री में है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की साइट पर हैं, कहीं भी जहां काम करते हैं। तो साथियों, आज की डेट में सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है वो ठेका श्रमिकों को हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सभी मजदूरों को, सभी कर्मचारियों को एक साथ इकट्ठा होना है, एकत्रित होना है और उसके लिए आवाज़ उठानी है। हमें सबसे पहले ये तय करना है कि हम नौकरी करने के लिए किसी भी ठेकेदार को एडवांस में पैसा नहीं देंगे। अगर हम इस बात को ले लेते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे तो अंतोगत्वा मालिक को तो काम कराना है, और जब मालिकों को काम कराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें नौकरी पर देना पड़ेगा। नौकरी पर देना पड़ेगा तो हमारी कंडीशन के साथ हो। सपोज करो एक सफाई कर्मचारी का काम है, तो सफाई कर्मचारी का मालिक खुद तो करेगा नहीं, या सिक्योरिटी गार्ड का काम खुद तो करेगा। आखिर मालिक एक काम, दो काम, तीन काम कर सकता है, ऐसा तो नहीं है कि वो सारे काम खुद करेगा। उसके लिए मजदूरों की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ेगी उसको मजदूरों की, वो मजदूर चाहिए उसको। तो इसलिए सभी मेरे साथियों से, सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि कोई भी नियुक्ति के लिए मालिक को पैसा ना दें। दूसरा, जब आपकी तनख्वाह पहले मंथ अगर खाते में नहीं आती है, नया खाता ना खुलवाएं। जो खाता आपका चल रहा है रनिंग में, उसी अकाउंट की डिटेल को मालिक को दीजिए, बोले ये हमारा अकाउंट है, हमारे इस अकाउंट में तनख्वाह भेजिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आप अगले महीने से ही उसको बता दीजिए कि ये अकाउंट खुला है तो अगले महीने मेरी तनख्वाह दीजिए। अकाउंट खुलवाइए, बैंक में खुद जाइए, कोई भी आईडी प्रूफ बैंक में उससे तनख्वाह लीजिए, अगर कैश तनख्वाह मत लीजिए। अगर हम सब इन चीज़ों का विरोध करेंगे, कैश में तनख्वाह लेना बंद करेंगे, नगद पैसा लेना बंद कर देंगे, तो साथियों मालिकों को झुकना पड़ेगा, ठेकेदार को झुकना पड़ेगा, और हमें यानी सभी कर्मचारियों को सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन है वो सभी कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। पर साथियों, लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। जैसा मैं बार बार बता चुका हूँ कि हमें लड़ाई इसके लिए खुद ही लड़नी है। तो हमें सबको एकत्रित होना है, उसके लिए विरोध करना है सारी चीज़ों का। साथियों, आपके लिए जो मेरे पास जानकारी थी वो आज मैंने आप लोगों के बीच में शेयर करी है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको लेबर से संबंधित किसी भी तरीके की आपको निकाल दिया है, तनख्वाह नहीं दिया है, छुट्टी नहीं दिया है, बोनस नहीं दिया है, ईएसआई नहीं दिया है, पीएफ नहीं दिया है, या अन्य कोई भी प्रॉब्लम है जो लेबर से संबंधित, अगर आपकी कोई समस्या है या कोई आपके साथ प्रॉब्लम है, कोई आपका इशू है, तो साथियों आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे मेरे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, या अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाब को भी, जो आपका सवाल होगा उसका भी जवाब आपको अवश्य दूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।